आज 23 जुलाई 2025 को हमारे देश की संसद के बाहर एक ऐसी आवाज गूंजी जो हर हिंदुस्तानी के दिल को छू रही है। ये आवाज है कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नायक राहुल गांधी की। उन्होंने आज संसद के बाहर जो बयान दिया, वो न सिर्फ सरकार की पोल खोलता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो हर उस हिंदुस्तानी के लिए लड़ रहे हैं जिनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा और क्यों उनकी ये बातें हर देशवासी को सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर जो कहा, वो हर उस नागरिक के लिए एक जागने की पुकार है जो लोकतंत्र में विश्वास करता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी हो रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। महाराष्ट्र में कैसे वोटों की हेराफेरी हुई, कैसे कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर वोट चोरी का सबूत मिला और कैसे बिहार में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के वोट दबाने की साजिश रची जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। ये हमारे लोकतंत्र की नींव पर हमला है और राहुल गांधी इस साजिश को बेनकाब करने के लिए डटकर खड़े हैं। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। सोचिए, देश का लोकतंत्र कहां जा रहा है, जहां विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, जहां जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही। राहुल जी ने कहा, मुझे सदन में अपनी बात कहने नहीं दी जाती। ये सिर्फ उनकी बात नहीं, ये हर उस हिंदुस्तानी की आवाज है जो चाहता है कि संसद में सच बोला जाए। लेकिन मौजूदा सरकार, ये बीजेपी सरकार, हर उस सवाल से भाग रही है जो जनता के हित में है। और फिर आता है ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा। हमारे देश के बहादुर जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये गर्व की बात है ना? लेकिन राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया जो हर हिंदुस्तानी के मन में होना चाहिए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। राहुल जी ने पूछा, ट्रंप कौन होता है हमारे देश में सीज फायर करवाने वाला? ये हमारा देश है, हमारी सेना है, हमारे जवानों की बहादुरी है। लेकिन सरकार इस पर एक शब्द नहीं बोल रही। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि जनता को सच पता चले। वो नहीं चाहती कि संसद में इस पर चर्चा हो। ये चुप्पी, दोस्तों, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने साफ कहा, इंडिया गठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। ये कोई छोटा वादा नहीं है। ये उस नेता की आवाज है जो हर उस हिंदुस्तानी के लिए लड़ रहा है जिसका वोट छीना जा रहा है, जिसकी आवाज दबाई जा रही है। चाहे वो बिहार के दलित भाई हों, कर्नाटक के किसान हों या महाराष्ट्र के मजदूर हों, राहुल गांधी हर उस इंसान के साथ खड़े हैं जो इस सरकार की गलत नीतियों से त्रस्त है। लेकिन इस सरकार को क्या? उन्हें तो बस अपनी कुर्सी बचाने की चिंता है। वो नहीं चाहते कि जनता के असल मुद्दों पर बात हो। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली, इन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। वो सिर्फ विपक्ष को दबाना चाहते हैं, राहुल गांधी जैसे नेताओं को चुप कराना चाहते हैं। लेकिन राहुल जी चुप नहीं होंगे। वो हर उस हिंदुस्तानी की आवाज बनकर सामने आएंगे जो इस सरकार से त्रस्त है। राहुल गांधी का आज का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक आंदोलन की शुरुआत है। ये उस भारत की आवाज है जो सच चाहता है, जो अपने हक के लिए लड़ना चाहता है। उन्होंने कहा, हम जनता के सामने सच लाएंगे और यही वो वादा है जो हमें उम्मीद देता है। एक ऐसी सुबह की उम्मीद जहां हर हिंदुस्तानी का वोट गिना जाए, जहां हर आवाज सुनी जाए, जहां लोकतंत्र सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हकीकत में जिंदा हो। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप राहुल गांधी के साथ हैं? क्या आप उस भारत के लिए लड़ना चाहते हैं जहां हर आवाज मायने रखती है? अगर हां, तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस जंग में शामिल हों। क्योंकि ये जंग सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, ये हम सब की जंग है। ये हमारे लोकतंत्र की जंग है। जय हिंद, जय भारत।